अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से हो और ऊपर वाला आपका काम ऐसे ही आगे बढ़ाए। आज का जो वीडियो है वो बहुत ख़ास वीडियो है और ये एक्सबी स्टोर आईसी के ऊपर ये डेडिकेटेड वीडियो है, क्योंकि आसान आईसी तो बहुत लोग हैं बता सकते हैं, बाकी मुश्किल जो आईसी है उसके लिए मुझे सामने आना पड़ता है। तो आप देख सकते हो एक्सबी स्टोर का जो आईसी है इसमें एक्सबी ईसी से स्टार्ट होता है या एक्सबी यूएस से स्टार्ट होता है। मैंने आपको पहले से बताया था YMTC आईसी भी ऐसा ही है, YM यूएस या YM ईसी से स्टार्ट होता है, लेकिन इसके कोड अलग है। इसके कोड हम कैसे जानेंगे? जैसे ये XBEC है और लास्ट में है 2437। ऐसे ही बहुत सारी आईसी आएगी। मैंने सबको कंपेयर किया है। ये 2416 है, XBEC का 2416। तो ये कैसे क्या चेंज करने से इसकी जीबी बढ़ती है? किसी मदरबोर्ड में लिखा भी रहता है कि ये कितना जीबी है या नहीं। तो मैंने पाया है कुछ मदरबोर्ड जैसे नोकिया G20 और दूसरा मॉडल मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 मॉडल में मैंने देखा है इसमें ऊपर की तरफ लिखा रहता है नंबर, जीबी लिखा रहता है रैम के साथ। तो मैंने रिसर्च किया, अपनी कॉपी उठाई, पेन उठाई और सारे कोड जितने भी मेरे पास एक्सबी स्टोर के आईसी आए हुए हैं, क्योंकि मेरे को बहुत लोग आईसी भेजते हैं, तो मैंने सारा कॉपी में उतारा और अच्छे से इसका अध्ययन किया। तो तब जाके ये देखिए, ये सारा आईसी 1 2 3 4 5 6 ये 7 कोड मैंने कंपेयर करा। फिर जाके मेरे को ये समझ में आया कि एक्सबी स्टोर आईसी पहचाना कैसे जाना जाता है। तो अब तक आप लोगों को परेशानी हो रही थी, इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आगे से आपको एक्सबी स्टोर आईसी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये eMMC आईसी है, तो इसको आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको पहचानने का बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में बने रहिए, मैं कुछ माइक्रोन के नए आईसी भी बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग डर जाते हैं कि ये मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हिम्मत करके कर ले तो बहुत बड़ी सफलता हमें मिल जाती है। XBEC 2440 ये वाला आईसी है। ज़्यादातर 3 आईसी वाले माल में ये रहता है। तो मैं आपको बताऊं, इसको पहचानने का बहुत सरल तरीका है। इसका आखिरी में जो G लिखा हुआ है ना, अगर G1 है तो 64, G2 है तो 128 और G3 है तो 256 GB। ये 3 वेरिएंट में आ रहा है। ये G1 है, समझ गए आप? पहली लाइन में आखिरी में देखना है आपको। ये देखिए, ये G3 है, धुंधला है थोड़ा। G3 है, G3 मतलब हो गया 256 eMMC, G1 मतलब हो गया 64 eMMC, G2 मतलब हो गया, अभी मैं मार्क करूंगा आप लोगों के लिए, आप लोग वेट कीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो आखिरी में G2 लिखा हुआ है तो ये 128 GB है। ये G1 है तो ये 64 eMMC है। ये भी G1 है, देखो G1 लास्ट में है ना। पहली लाइन की एकदम दाएं तरफ देखना है हमें, G1 लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये कितना लिखा हुआ है? हाँ, ये G2 लिखा हुआ है। नीचे देखो 2437 ये इसका सीरियल नंबर है। ये अलग अलग आईसी है, एक आईसी नहीं है। ठीक है, G2 मतलब 128 eMMC। अब ये माइक्रोन आ गया JZ 188, ये तो प्योर 128 GB है दोस्तों। JZ 360 ये मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कितना जीबी है। माइक्रोन का सारा आखिरी में बताऊंगा। दोस्तों, मैं कैसे चेक करता हूँ आईसी और आप लोग भी अच्छे से कैसे सीख सकते हो बिना किसी को आईसी भेजे, तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मैं नॉर्मल क्लास के लिए 10,000 रुपये चार्ज करता हूँ, और अगर कहीं आपको चाइना लेवल में काम करना है तो उसकी कंसल्टेंसी की अलग फ़ीस होती है मेरी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये बोर्ड में लिखा हुआ है 4G 64G।
इसके ऊपर कोने में लिखा हुआ है और ये G1 है दोस्तों। मैं अभी इसका बोर्ड दिखाता हूँ आपको। ये G1 है और ये 464 है। ये देखिए ये वाला बोर्ड है, ये US से शुरू है, XB US, मैंने बोला ना XB EC या XB US से शुरू होगा, जैसे YM EC YM US। ये दोस्तों G2 है, G2 मतलब 128 EMMC। ठीक है दोस्तों। तो अभी मैंने ये चाइनीज़ को भी भेजा था, तो चाइनीज़ भी नहीं बता पाया कि ये कितना EMMC है। फिर मैंने सोचा चलो मैं ही ढूंढता हूँ इसको। फिर मैंने आप लोगों की सहायता के लिए इसको मैंने अच्छे से एनालाइज़ किया। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेके वो करोगे तो देखोगे आप 464 लिखा हुआ है और G1 है ये देखिए 464। ठीक है दोस्तों, ये काला पत्ता और नीला पत्ता दोनों में ही लिख के आ रहा है। नोकिया के में तो एकदम साफ लिख के आता है। नोकिया G20 जो 32 और 64 में आता है, 32 GB वाला 4C का IC होता है। JZ 417, ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा कितना है और मैं कैसे चेक करता हूं। अगर ये सीखना है, सिर्फ माइक्रोन IC सीखना है, दुनिया का जितना भी माइक्रोन EMMC और EMCP अगर सीखना है तो भी मुझे व्हाट्सअप में वो मेरे को मैसेज डालना। मैं सिर्फ माइक्रोन कैसे चेक करते हैं उसकी वीडियो बना के डाल दूँगा। फिर ज़िंदगी में आपको किसी को माइक्रोन IC पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। JZ 479, ये भी मैं आपको बाद में लास्ट में बताऊंगा कितना कितना है। JZ 348, ये तो EMMC है 256 GB। ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊंगा। और आज का जो मार्केट है, मार्केट जो है ना अब डाउन की तरफ है। मार्केट कस्टम बहुत टाइट है, माल पहुंच नहीं रहा है, अब रेट डाउन होना शुरू हो गया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग माल मत जमा करो, माल जितना भी ख़रीदा है उसको तुरंत छाट कर बेच दो। और ज़्यादा लालच मत करो कि और बढ़ेगा, जितना बढ़ना था बहुत बढ़ गया। ठीक है, बलून जितना फूलना था फूल गया, अब फटेगा। तो आप लोग फटाफट अपना माल बेच दो और लालच मत करो, क्योंकि मार्केट अब ख़राब होने की स्थिति पे है। क्योंकि शेयर मार्केट भी ऐसा है जब बहुत ही ज़्यादा अपर लिमिट छू लेता है और हाई लेवल होता है तो अचानक से गिरता है। KLUGG, ये है 1 TB EMMC। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारे हैं। जैसे हमारे लाइन में ना 8, 16, 32, 64 करने वाले आपको 95 मिलेंगे और EMMC करने वाले सिर्फ 5, क्योंकि EMMC बहुत मुश्किल है। EMMC में बहुत सारे कोड है। EMCP तो बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। आप मेरे पिछला वीडियो देखोगे तो मेरे वीडियो से भी सीख जाओगे। EMMC सीखने के लिए थोड़ा गट्स चाहिए, टाइम चाहिए और बहुत ही ध्यान से जो है इसका काम लोग करते हैं, क्योंकि इसमें नॉलेज बहुत चाहिए। जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं ना, वही लोग EMMC का काम कर पाते हैं। ठीक है, कम टैलेंट वाले तो 2 GB 4 GB जियो 75 62 मेरे जैसे कम टैलेंट वाले आईफोन का भी काम कर लेंगे। लेकिन जो बहुत टैलेंटेड होते हैं वो EMMC के काम करते हैं, क्योंकि उसकी जो रैम की IC है, जैसे ये देखो ये 54G6, अब ये कितना रैम है आपको तो पता नहीं। आपको ये पता है EMMC के सारे IC बिकते हैं। मेन IC भी बिकेगा, रैम की IC भी बिकेगी, और जो मीडियाटेक की CPU हो या स्पेक्ट्रम की CPU वो भी बिकती है। देखो ये SS 100GB, ये 128 EMMC है। ठीक है, SS 6100 जो लिखा होगा तो ये 128 EMMC में डाल देना आप। अब ये देखो ये SEC K9PHG, आप तो उतार लोगे, चलो मैं समझता हूँ आप उतार लोगे। चाइनीज़ को तो देखो, चाइनीज़ बोलेगा 4GB, तुम बोलोगे यस ओके, कुछ तो पता नहीं तुम्हें, दिमाग पेट के अंदर तो ज्ञान है नहीं तुम्हारे। फिर आप ये देखोगे दिस IC, चाइनीज़ बोलेगा 1GB रैम, तुम बोलोगे यस, और तुम्हारी लंका लग जाएगी, तुम्हारा एवरेज ही नहीं आएगा। जो एक्सपर्ट बंदा है उसको पता है ये 128 GB रैम है, मतलब 8 से भाग करो उसको तो कितना होगा 128, 8 एकम 8 और तुम्हारा 48, 8 6 48, मतलब 16 GB रैम। तो कोई तुम्हारा 4 GB रैम के पैसे दे रहा है तो उसका 16 GB रैम में बिक रहा है, जीतेगा कौन? पैसे किसको ज़्यादा मिलेंगे? तो जिसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे रेट उसके पास होंगे तो माल भी उसी को ही मिलेगा। समझ गए? तो ये सब सीखने का काम है। आप लोग तो बस रुक जाते हो, क्या हो गया, जितना सीखना था आप लेन देन करो। लेकिन जो एडवांस लेवल का जो पढ़ाई है, मैंने देखा है सिर्फ बंगाली लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं,
सीखने के ऊपर, और वो बहुत डिटेल में जाते हैं। बाकी बिरादरी को मैंने देखा नहीं है, थोड़ा सा सीख लिया बस, पैसे कमाया उड़ाया, पैसे कमाया उड़ाया, अंदर जाने का कोई कोशिश ही नहीं करते वो लोग। तो कितना कुछ सीखने का है, लेकिन सीखोगे नहीं आप लोग। सीखने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, कौन खर्चा करेगा? और जहाँ पर हम 5 रुपये दे के सीख रहे हैं वहाँ 5 लाख कमाएंगे। वो लोग वो सब बातें आपके माइंड में नहीं रहता, समझ रहे हो? ये हम जैसे बंगाली तो पागल है जो इतना अंदर घुस जाते हैं और खुद भी सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। यहाँ पर आज के ज़माने में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो किसी दूसरे को अपना लाइन दे, वो सिखाए बारीकी। अगर ये सब आप सीख गए ना तो आपको चाइना में बिज़नेस करना बहुत आसान हो जाएगा। चाइना में कैसे बिज़नेस करते हैं, मदरबोर्ड की कितनी आईसियाँ बिकती है, आप लोग तो एक ही जानते हो भाई ये मेन है। सीपीयू का पता नहीं है, छोटी आईसी का पता नहीं है, वाईफाई आईसी का पता, तो एवरेज ऐसे ही आता है। आप लोग जो ये तोड़ के दे देते हो ना तो उसमें हमारी लंका लग जाती है। हम एवरेज जोड़ते हैं कि सारा आईसी उतारने के बाद 20 रुपये का ये पत्ता किलो में बिकेगा। आपने उसको तोड़ दिया और आईसी भी ले लिया, जिसमें हमारा 10-20 का आईसी भी गया और 10-20 रुपये का टुकड़ा भी गया। अब नियारू ला गया, कोई भी 8, 16, 32, 64 से तोड़ेगा ना तो 70 रुपये कम लगेगा उसका, ठीक है, क्योंकि उसके साथ आईसी भी उड़ जाता है। आप लोग सोचो थोड़ा तोड़ लूँ प्लेन पत्ता, मेरा ईद में बेचेंगे, है ना, जकात निकालेंगे। तो ये दूसरे का माल चोरी करके जकात भी नहीं चलेगा। आप अगर पूरे पत्ते का पैसा लेते हो तो उसको पूरा पत्ता दो, आप ये चोरी मत करो। जो मैंने देखा जितने भी चोर बंदे हैं ना वो वहीं पे रह गए हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़े, वो चाइना तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो जाते जाते आपको माइक्रोन की आईसी बता दूं। JZ 417 जो है वो 128 की MMC है और 418 256 की MMC है। 360 जो है वो 128 GB प्रॉपर है, और जो 368 था, एक है 489 जो है वो 256 MMC है। 418 489 256 की MMC है। ओके बाय।